अगर मैं आपसे अभी यही कह दूं कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आपको आज ही ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, तो शायद आपको बुरा लगे। लेकिन सच हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता। मार्केट आपकी जल्दी को रिवॉर्ड नहीं करता, वह आपकी इमोशनल कमजोरी को एक्सपोज करता है। आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए एंट्री ली क्योंकि कैंडल तेज चल रही थी? कितनी बार आपने प्लान तोड़कर ट्रेड लिया और बाद में पछताया? समस्या आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है, समस्या आपका माइंडसेट है। मैं आज आपको चार्ट नहीं सिखाने वाला, मैं आपको वो दिखाने वाला हूं जो आपके अंदर चल रहा है जब आप बाय या सेल दबाते हैं। अगर आप अनसर्टेनिटी को स्वीकार नहीं कर सकते, अगर आप वेट नहीं कर सकते, अगर आप एक लॉस के बाद शांत नहीं रह सकते, तो यह वीडियो आपके लिए है। अब मैं आपको वह बेसिक ट्रुथ समझाने जा रहा हूं जिसे स्वीकार किए बिना और कोई भी ट्रेडर लॉन्ग टर्म में सरवाइव नहीं कर सकता। मैं आपसे फिर वही बात दोहराऊंगा, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक हार्ड रियलिटी है। मार्केट आपकी ज़रूरत, आपकी ईएमआई, आपकी फैमिली की उम्मीद या आपके ड्रीम्स को नहीं जानता। मार्केट सिर्फ ऑर्डर फ्लो जानता है, लिक्विडिटी जानता है और प्रोबेबिलिटी जानता है। अधिकतर लोग ट्रेडिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें फास्ट रिजल्ट चाहिए। उन्हें लगता है कि यह एक शॉर्टकट है, लेकिन मैं आपको साफ बता दूं, ट्रेडिंग शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रोफेशन है। और हर प्रोफेशन की तरह इसमें स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और प्रोसेस की ज़रूरत होती है। अगर आप 2 मिनट भी चार्ट के सामने शांत नहीं बैठ सकते तो आप घंटों का वेट कैसे करेंगे? आप चार्ट खोलते हैं, एक कैंडल तेजी से ऊपर जाती है, आपके अंदर एक आवाज़ आती है, मिस मत करो। यह आवाज़ आपका एक्सपीरियंस नहीं है, यह आपका डर है। इसे कहते हैं फोमो। और फोमो पेशेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप एंट्री लेते हैं बिना प्लान के, बिना कंफर्मेशन के, सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्केट चल रहा है। फिर मार्केट थोड़ा रिट्रेस करता है, आपका दिल तेज धड़कता है, आप स्टॉप लॉस हटाते हैं या जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये इमोशनल रिएक्शन है। मैं चाहता हूं कि आप एक बात समझें, पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतज़ार करना नहीं है। पेशेंस का मतलब है सही कंडीशन का इंतज़ार करना। अगर आपकी स्ट्रेटेजी कहती है कि आपको सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पर ट्रेड लेना है, तो बाकी समय आपका काम है कुछ न करना। लेकिन यही कुछ न करना सबसे कठिन काम है। अक्सर लोग कहते हैं कि मार्केट में बहुत अवसर हैं। हाँ, अवसर हैं, लेकिन वे हर मिनट नहीं होते। प्रोफेशनल ट्रेडर हर कैंडल को ट्रेड नहीं करता, वह अपनी एज का इंतज़ार करता है। एज का मतलब है वह सेटअप जिसमें लॉन्ग टर्म में उसका पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है। अगर आप अपनी एज को नहीं जानते तो आप सिर्फ रैंडम ट्रेड ले रहे हैं। रैंडम ट्रेड का मतलब है रैंडम रिजल्ट, और रैंडम रिजल्ट आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। फिर आप स्ट्रेटेजी बदलते हैं, फिर इंडिकेटर बदलते हैं, फिर टाइम फ्रेम बदलते हैं। असल में समस्या कहीं और है। समस्या है कि आप अनसर्टेनिटी को स्वीकार नहीं कर पा रहे। ट्रेडिंग में आपको यह मानकर चलना होगा कि अगला ट्रेड लॉस भी हो सकता है। अगर यह विचार आपको असहज करता है तो आप अभी तैयार नहीं हैं। पेशेंस तब आता है जब आप रिजल्ट से अटैच नहीं होते, जब आप जानते हैं कि एक ट्रेड आपकी पहचान नहीं है, आपकी पहचान आपकी प्रोसेस है। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग एक दिन में 5, 10, 15 ट्रेड लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा मौका, लेकिन सच्चाई उल्टी है। ज्यादा ट्रेड अक्सर ज्यादा गलती का संकेत है। यह बताता है कि आप मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि मार्केट कंट्रोल से बाहर है। जब आप पेशेंस नहीं रखते तो आप ओवर ट्रेड करते हैं। ओवर ट्रेडिंग सिर्फ अकाउंट को नुकसान नहीं पहुंचाती, यह आपके माइंड को भी थका देती है। हर लॉस के साथ आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी कमज़ोर होती है। फिर आप रिवेंज ट्रेड लेते हैं, फिर आप रिस्क बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे आपका कैपिटल ही नहीं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो जाता है। मैं आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क देना चाहता हूँ। ट्रेडिंग 3 चीज़ों पर टिकी है। पहला, माइंडसेट। दूसरा, स्ट्रेटेजी। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट। ज़्यादातर लोग सीधे स्ट्रेटेजी पर जाते हैं। वे सोचते हैं कि कोई सीक्रेट इंडिकेटर मिल जाए, कोई स्पेशल पैटर्न मिल जाए तो पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर माइंडसेट कमज़ोर है तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी भी बेकार है। पेशेंस माइंडसेट का हिस्सा है। ये एक स्किल नहीं, ये एक स्टेट है। ये तब बनती है जब आप अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं,
जब आप नोटिस करते हैं कि आप कब इम्पल्सिव हो रहे हैं, कब आप सिर्फ बोरियत में ट्रेड लेना चाहते हैं। हाँ, बोरियत भी एक बड़ा ट्रिगर है। कई लोग सिर्फ इसलिए ट्रेड लेते हैं क्योंकि मार्केट खुला है और वे खाली बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि आप खुद से पूछें, क्या आप एक पूरा दिन बिना ट्रेड के बैठ सकते हैं? अगर आपकी कंडीशन पूरी नहीं हुई, अगर जवाब नहीं है, तो समस्या मार्केट नहीं है, समस्या आपकी इंटरनल कंडीशनिंग है। आपको एक्शन की आदत है, लेकिन ट्रेडिंग में एक्शन से ज़्यादा वैल्यू इन एक्शन की है। याद रखिए, मार्केट में सर्वाइव वही करता है जो अनसर्टेनिटी को स्वीकार कर सकता है। अगर आप हर मूवमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप निराश होंगे। मार्केट आपका टेस्ट लेता है, वह आपको जल्दी एंट्री के लिए लुभाता है, वह आपको प्रॉफिट दिखाकर लालच दिलाता है और वह आपको लॉस दिखाकर डराता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप हर बार इस टेस्ट में फेल होंगे। मैं ये बात कठोरता से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रेडिंग एक मिरर है। ये आपके अंदर की अधीरता, आपका डर, आपका लालच, सब कुछ सामने ले आती है। अगर आप इन चीज़ों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो पहले खुद पर काम कीजिए। ट्रेडिंग भागकर कहीं नहीं जा रही, मार्केट कल भी खुलेगा। लेकिन अगर आपने बिना पेशेंस के शुरुआत की, तो आपका कैपिटल शायद उतने समय तक न टिके। और जब तक आप यह नहीं समझते कि ट्रेडिंग प्रेडिक्शन नहीं, बल्कि प्रोबेबिलिटी और बिहेवियर का गेम है, तब तक आप हर कैंडल को भविष्य समझते रहेंगे। जबकि सच्चाई यह है कि हर कैंडल सिर्फ एक संभावना है, गारंटी नहीं। अब मैं उसी विचार को और गहराई में ले जाता हूं। आपने समझ लिया कि पेशेंस की कमी आपको इम्पल्सिव बनाती है, लेकिन असली जड़ इससे भी गहरी है। असली जड़ है यह भ्रम कि आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्रेडिक्शन का गेम नहीं है, यह प्रोबेबिलिटी का गेम है। जब आप चार्ट देखते हैं तो आप भविष्य नहीं देख रहे होते, आप सिर्फ एक संभावित सिनेरियो देख रहे होते हैं। हर सेटअप, चाहे वह कितना भी परफेक्ट क्यों न दिखे, सिर्फ एक संभावना है। उसमें अनसर्टेनिटी इनबिल्ट है। समस्या तब शुरू होती है जब आप अपने एनालिसिस को सर्टेनिटी समझ लेते हैं। आपने सपोर्ट देखा, आपने रेजिस्टेंस देखा, आपने पैटर्न देखा और आपने मान लिया कि अब मार्केट यही करेगा। यही जगह है जहां पेशेंस टूटता है, क्योंकि जैसे ही मार्केट आपकी उम्मीद के खिलाफ थोड़ा भी मूव करता है, आपका माइंड रिएक्ट करता है। अगर आप प्रोबेबिलिटी को सच में स्वीकार कर लें, तो आपका बिहेवियर बदल जाएगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी ट्रेड गारंटी नहीं है। आपका बेस्ट सेटअप भी लॉस दे सकता है और आपका एवरेज सेटअप भी कभी कभी बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। यह अनिश्चितता सिस्टम का हिस्सा है, गलती नहीं। लेकिन जब आपके अंदर पेशेंस नहीं होता, तो आप हर ट्रेड से सर्टेन रिजल्ट चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे ही आपने एंट्री ली, मार्केट तुरंत आपके डायरेक्शन में जाए। यह सोच ही गलत है। मार्केट आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं चलता, वह ऑर्डर फ्लो और लिक्विडिटी के हिसाब से चलता है। मैं आपको एक और हार्ड ट्रूथ बताता हूं। आपका काम सही होना नहीं है, आपका काम है कंसिस्टेंट होना। सही होना ईगो को संतुष्ट करता है, कंसिस्टेंट होना अकाउंट को सुरक्षित रखता है। अगर आप हर ट्रेड में खुद को सही साबित करना चाहते हैं, तो आप स्टॉप लॉस हटाएंगे, पोजीशन बढ़ाएंगे और रिस्क को इग्नोर करेंगे। यह सब पेशेंस की कमी से जुड़ा है। प्रोबेबिलिटी को स्वीकार करने का मतलब है कि आप पहले से मान लेते हैं कि लॉस गेम का हिस्सा है। जब लॉस आपको सरप्राइज नहीं करता, तो आप इमोशनल नहीं होते। जब आप इमोशनल नहीं होते, तो आप ओवररिएक्ट नहीं करते। और जब आप ओवररिएक्ट नहीं करते, तो आप प्लान से नहीं भटकते। कई ट्रेडर कहते हैं, मेरी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, लेकिन मैं पूछता हूं, क्या आपने उसे पर्याप्त सैंपल साइज दिया? प्रोबेबिलिटी एक ट्रेड से नहीं, कई ट्रेड से काम करती है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी का पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है, तो वह 100 ट्रेड में दिखेगा, एक ट्रेड में नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो आप 3 लॉस के बाद स्ट्रेटेजी बदल देंगे। ये बिहेवियर आपको कभी भी एज विकसित नहीं करने देगा। एज तभी बनता है जब आप एक सिस्टम को समय देते हैं, जब आप उसे डेटा के आधार पर जज करते हैं, न कि इमोशनल रिएक्शन के आधार पर। मैं चाहता हूं कि आप हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं यह ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यह मेरी प्लान्ड कंडीशन पूरी कर रहा है, या इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं एक्शन चाहता हूं? अगर जवाब दूसरा है,
तो आप अभी भी प्रोबेबिलिटी को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। प्रोबेबिलिटी को स्वीकार करना मतलब कंट्रोल छोड़ना। आप रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। यही ट्रेडिंग का कोर प्रिंसिपल है। अगर आपका फोकस रिजल्ट पर है तो आप बेचैन रहेंगे, अगर आपका फोकस प्रोसेस पर है तो आप स्थिर रहेंगे। जब आप यह समझ लेते हैं कि हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आप पिछले लॉस का बोझ अगले ट्रेड पर नहीं डालते और आप पिछले प्रॉफिट का ओवर कॉन्फिडेंस भी साथ नहीं लाते। यही इमोशनल बैलेंस पेशेंस को मजबूत बनाता है। मार्केट में सरवाइव वही करता है जो अनसर्टेनिटी के साथ सहज है, जो यह जानता है कि वह भविष्य नहीं जानता और फिर भी वह ट्रेड लेता है, क्योंकि उसके पास एक एज है, एक प्लान है और रिस्क मैनेजमेंट है। जब यह स्पष्टता आती है तब पेशेंस मजबूरी नहीं रहता, वह नेचुरल स्टेट बन जाता है। और जब तक यह स्पष्टता नहीं आती तब तक हर कैंडल आपको या तो एक्साइट करेगी या डराएगी, और तब तक आप मार्केट को नहीं, अपनी इमोशन को ट्रेड कर रहे होंगे। अब जब आप यह स्वीकार करने लगते हैं कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है, तब असली संघर्ष शुरू होता है। संघर्ष मार्केट से नहीं, आपके अंदर चल रही इमोशनल एनर्जी से होता है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी को समझ लेना आसान है, लेकिन उसे इमोशनल लेवल पर स्वीकार करना कठिन है। आपका माइंड सर्टेनिटी चाहता है, उसे क्लैरिटी चाहिए, उसे गारंटी चाहिए, लेकिन मार्केट गारंटी नहीं देता। यही टकराव डर और लालच को जन्म देता है, और जब डर और लालच सक्रिय होते हैं तो पेशेंस सबसे पहले टूटता है। मान लीजिए आपने एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पर एंट्री ली, आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, सब कुछ प्लान के अनुसार है, लेकिन जैसे ही ट्रेड थोड़ा नेगेटिव में जाता है, आपके अंदर डर सक्रिय हो जाता है। आपका माइंड कहता है कहीं यह बड़ा लॉस न बन जाए, जबकि आपने पहले ही रिस्क डिफाइन किया था। फिर भी आप जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। यह स्ट्रेटेजी की गलती नहीं है, यह इमोशनल रिएक्शन है। दूसरी तरफ जब ट्रेड आपके पक्ष में जाता है तो लालच धीरे धीरे सक्रिय होता है। आपने टारगेट तय किया था, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट बढ़ता है आपका माइंड कहता है और हो सकता है, आप प्लान बदल देते हैं। कई बार मार्केट रिवर्स करता है और आपका बड़ा प्रॉफिट छोटा बन जाता है या खत्म हो जाता है। फिर आप पछताते हैं। यह भी पेशेंस की कमी है। डर और लालच दोनों ही भविष्य की कल्पना पर आधारित हैं। डर संभावित लॉस की कल्पना करता है, लालच संभावित प्रॉफिट की। लेकिन ट्रेडिंग में आपका काम कल्पना करना नहीं है, आपका काम एक डिफाइंड प्लान के साथ रहना है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता हूं। इमोशन को खत्म करना लक्ष्य नहीं है, इमोशन को पहचानना और उन्हें आपके बिहेवियर को कंट्रोल न करने देना लक्ष्य है। जब आप डर को नोटिस करते हैं और फिर भी स्टॉप लॉस को वहीं रहने देते हैं, तब आप प्रोफेशनल बिहेवियर दिखा रहे हैं। जब आप लालच को महसूस करते हैं और फिर भी अपने टारगेट को नहीं बदलते, तब आप डिसिप्लिन्ड हैं। अधिकतर ट्रेडर अपने रिजल्ट को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। एक लॉस का मतलब उन्हें लगता है कि वे अयोग्य हैं, एक प्रॉफिट का मतलब उन्हें लगता है कि वे एक्सपर्ट हैं। यह इमोशनल स्विंग आपकी कंसिस्टेंसी को तोड़ देता है। आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस रिजल्ट पर आधारित नहीं होनी चाहिए, वह आपकी प्रोसेस पर आधारित होनी चाहिए। अगर आपने अपने प्लान के अनुसार ट्रेड लिया और वह लॉस में गया, तो आपने गलती नहीं की, आपने सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी इवेंट का परिणाम स्वीकार किया। लेकिन अगर आपने बिना प्लान के ट्रेड लिया और वह प्रॉफिट में गया, तो भी वह सही ट्रेड नहीं था, क्योंकि वह बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं है। यहीं पर पेशेंस की असली परीक्षा होती है। क्या आप एक लॉस के बाद भी उसी शांत अवस्था में अगला ट्रेड ले सकते हैं, या आप रिवेंज ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं? रिवेंज ट्रेड वह स्थिति है जब आप मार्केट से बदला लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्केट पर्सनल नहीं है, वह सिर्फ मूव करता है। जब आप रिवेंज ट्रेड लेते हैं तो आप प्रोबेबिलिटी को छोड़कर इमोशन पर शिफ्ट हो जाते हैं। आपका फोकस प्रोसेस से हटकर रिकवरी पर आ जाता है, और रिकवरी माइंडसेट अक्सर और बड़े लॉस की ओर ले जाता है। मैं चाहता हूं कि आप हर ट्रेड के बाद खुद को ऑब्जर्व करें। आपके अंदर क्या चल रहा है? क्या आप शांत हैं? क्या आप जल्दी में हैं? क्या आप साबित करना चाहते हैं कि आप सही थे? यह ऑब्जर्वेशन ही इमोशनल मास्टरी की शुरुआत है। ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी बाहर से नहीं आती, वह अंदर से आती है। अगर आपका माइंड हर छोटे मूवमेंट से हिल जाता है, तो आपका रिजल्ट भी हिलता रहेगा।
पेशेंस का मतलब है इमोशनल न्यूट्रलिटी। इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ महसूस नहीं करते। इसका मतलब यह है कि आप जो महसूस करते हैं वह आपके निर्णय को प्रभावित नहीं करता। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तब ट्रेडिंग आसान नहीं होती, लेकिन स्पष्ट हो जाती है। आप हर कैंडल को अवसर नहीं मानते, आप हर लॉस को खतरा नहीं मानते, आप हर प्रॉफिट को उपलब्धि नहीं मानते। आप इसे एक लॉन्ग टर्म गेम के रूप में देखते हैं। और जब यह दृष्टिकोण आता है तब धीरे धीरे डर और लालच की पकड़ कमजोर होने लगती है। तब पेशेंस मजबूरी नहीं रहता, वह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। अब बात को और प्रैक्टिकल लेवल पर लाते हैं। आपने समझ लिया कि पेशेंस क्यों जरूरी है, प्रोबेबिलिटी क्या है और डर तथा लालच कैसे आपके निर्णय को प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर यह समझ आपके ट्रेडिंग बिहेवियर में दिखाई नहीं देती तो वह सिर्फ थ्योरी है। ट्रेडिंग में असली बदलाव तभी आता है जब आपका माइंडसेट रिस्क मैनेजमेंट में दिखाई देता है। रिस्क मैनेजमेंट कोई ऑप्शनल टूल नहीं है, यह ट्रेडिंग का फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन कमजोर है तो सबसे शानदार स्ट्रेटेजी भी ढह जाएगी। पेशेंस का सीधा संबंध इस बात से है कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क लेते हैं। अगर आपका पोजीशन साइज इतना बड़ा है कि छोटा सा मूवमेंट भी आपके इमोशन को हिला देता है तो आप डिसिप्लिन्ड नहीं रह पाएंगे। मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं, अगर आप एक ट्रेड में इतना पैसा लगा रहे हैं कि स्टॉप लॉस हिट होते ही आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो आपका रिस्क ज्यादा है। और जब रिस्क ज्यादा होता है तो पेशेंस खत्म हो जाता है। फिर आप या तो स्टॉप लॉस हटाते हैं या जल्दी प्रॉफिट बुक करते हैं। दोनों ही स्थिति में आप प्लान से बाहर जा रहे हैं। प्रोफेशनल अप्रोच यह कहता है कि हर ट्रेड का रिस्क पहले से डिफाइन होना चाहिए। आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर यह ट्रेड फेल होता है तो आप कितना लॉस स्वीकार करेंगे। जब यह स्पष्टता होती है तो आपका माइंड स्थिर रहता है। जब माइंड स्थिर रहता है तब आप मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिएक्ट नहीं। कई लोग कहते हैं मैंने एनालिसिस सही किया था फिर भी लॉस हो गया। यह शिकायत प्रोबेबिलिटी को न समझने से आती है। आपका काम सही एनालिसिस करना है और रिस्क को कंट्रोल करना है। रिजल्ट आपका कंट्रोल एरिया नहीं है। अगर आपने रिस्क को सीमित रखा तो एक लॉस सिर्फ एक इवेंट है, आपदा नहीं। पेशेंस यहाँ एक और रूप में सामने आता है। क्या आप अपने सिस्टम को पर्याप्त समय दे सकते हैं या आप हर कुछ दिनों में स्ट्रेटेजी बदल देंगे? अगर आप लगातार सिस्टम बदलते हैं तो आप कभी यह नहीं जान पाएंगे कि असली एज क्या है। एज डेटा से बनता है, इमोशनल रिएक्शन से नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप वही करें जो आपने पहले से तय किया है, खासकर तब जब आपका माइंड कुछ और करने को कह रहा हो। जब मार्केट वोलाटाइल होता है तब आपका इमोशनल सिस्टम सक्रिय हो जाता है। तभी आपकी ट्रेनिंग की परीक्षा होती है। क्या आप अपने रिस्क पर टिके रहते हैं? क्या आप ओवर ट्रेडिंग से बचते हैं? क्या आप सिर्फ इसलिए एंट्री नहीं लेते क्योंकि मार्केट तेज चल रहा है? ट्रेडिंग को अगर आप बिजनेस की तरह नहीं लेते तो आप उसे सीरियसली नहीं लेंगे। हर बिजनेस में कैपिटल प्रोटेक्शन प्राथमिकता होती है, लेकिन ट्रेडिंग में लोग सीधे प्रॉफिट पर फोकस करते हैं। यही सोच उल्टी है। अगर आपका कैपिटल सुरक्षित है तो आपके पास अगले अवसर के लिए जगह है। अगर कैपिटल खत्म हो गया तो गेम खत्म। मैं चाहता हूं कि आप एक रूल अपने लिए तय करें। एक ट्रेड का रिस्क इतना छोटा हो कि लगातार लॉस भी आपकी मानसिक स्थिति को न तोड़ सकें। जब आप इस स्तर पर ट्रेड करते हैं तब पेशेंस नेचुरल हो जाता है, क्योंकि आप हर टिक पर घबराते नहीं। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ पोजीशन साइज नहीं है, यह भी है कि आप कितने ट्रेड लेते हैं, कब लेते हैं और कब बिल्कुल नहीं लेते। कभी कभी सबसे बड़ा डिसिप्लिन यह है कि आप मार्केट से दूर रहें। अगर आपकी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो कोई भी मूवमेंट आपको मजबूर न करे। यही वह बिंदु है जहां ट्रेडिंग इमोशनल गेम से प्रोफेशनल गेम में बदलती है। जब आपका फोकस प्रॉफिट से हटकर प्रोसेस पर आ जाता है, जब आप जानते हैं कि आपका काम सिर्फ अपने एज को बार बार एक्सिक्यूट करना है, न कि हर दिन पैसा कमाना, और जब यह स्पष्टता आती है तब पेशेंस एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। तब आप इंतजार से परेशान नहीं होते, तब आप मार्केट को भागकर पकड़ने की कोशिश नहीं करते। तब आप जानते हैं कि आपका काम सही समय पर सही रिस्क के साथ उपस्थित रहना है। यही वह संरचना है जो आपको लॉन्ग टर्म में टिकाए रखती है।
बिना रिस्क मैनेजमेंट के पेशेंस सिर्फ एक शब्द है। रिस्क मैनेजमेंट के साथ पेशेंस एक पावर बन जाता है। अब अंत में मैं आपको वहीं वापस ले जाना चाहता हूं जहां से हमने शुरुआत की थी। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। लेकिन इस वाक्य को सतही तरीके से मत समझिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि जब तक आपका माइंडसेट तैयार नहीं है तब तक मार्केट आपके लिए सही जगह नहीं है। ट्रेडिंग एक मिरर है। यह आपको वही दिखाती है जो आप अंदर से हैं। अगर आप अधीर हैं तो आपका रिजल्ट भी अधीर होगा। अगर आप इमोशनल हैं तो आपका अकाउंट भी इमोशनल स्विंग में रहेगा। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आपका ग्रोथ भी डिसिप्लिन्ड होगा। मार्केट किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वह सिर्फ आपके बिहेवियर का परिणाम दिखाता है। मैं चाहता हूं कि आप खुद से ईमानदारी से सवाल पूछें। क्या आप लॉस को एक नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस की तरह देख सकते हैं? क्या आप एक हफ्ते तक नो ट्रेड रह सकते हैं अगर आपकी कंडीशन पूरी नहीं होती? क्या आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ट्रेड के रिजल्ट से नहीं, आपकी प्रोसेस से आती है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आप सही दिशा में हैं। अगर नहीं है तो पहले खुद पर काम कीजिए। याद रखिए, मार्केट हमेशा रहेगा, अवसर हमेशा आएंगे, लेकिन आपका कैपिटल और आपका माइंड लिमिटेड है। अगर आपने बिना पेशेंस के इस गेम में प्रवेश किया तो हो सकता है कि आप सीखने से पहले ही बाहर हो जाए। और सबसे बड़ा नुकसान पैसा नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान है टूटी हुई सेल्फ कॉन्फिडेंस। ट्रेडिंग का असली फ्रीडम पैसा नहीं है, असली फ्रीडम है इमोशनल कंट्रोल। जब आप रिजल्ट से अटैच नहीं रहते, जब आप सिर्फ अपने एज को कंसिस्टेंटली एक्सिक्यूट करते हैं, जब आप अनसर्टेनिटी के साथ सहज हो जाते हैं, तब ट्रेडिंग तनाव नहीं रहती, वह एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बन जाती है। अगर आपको यह वीडियो कहीं ना कहीं आपके अंदर की सच्चाई दिखा रहा है तो इसे हल्के में मत लीजिए। इस पर काम कीजिए, अपने माइंडसेट को मजबूत कीजिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट को स्पष्ट कीजिए, अपनी स्ट्रेटजी को डेटा के आधार पर टेस्ट कीजिए और सबसे ज़रूरी, अपने बिहेवियर को रोज़ ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको लगता है कि यह चर्चा आपके लिए वैल्यू लेकर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह मैसेज और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल अप्रोच से सीखना चाहते हैं, और कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्या आपकी सबसे बड़ी चुनौती पेशेंस है या कुछ और? जब आप अपनी चुनौती को शब्द देते हैं तभी आप उसे बदलना शुरू करते हैं। याद रखिए, पहले खुद को जीतिए, फिर मार्केट अपने आप सरल हो जाएगा। तभी आप लॉन्ग टर्म में टिक पाएंगे, तभी ट्रेडिंग आपके लिए सही साबित होगी।